9वां क्वेश्चन, क्या कोई समूह लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने में मदद की? उस समय जिस समय कोविड वैक्सीन आया तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गांव-गांव जाके मदद की है? जी हाँ, बिल्कुल मदद किए हैं। मदद ये की है कि जैसे लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, तो जो लोग लगवा चुके थे, है ना, जी। जो एक बार टीका लगवा चुके हैं जी। तो जो लगवाए हुए लोग हैं, जो नहीं लगवाए जी। हैं, उनको समझाया करते थे। अच्छा। और दूसरी चीज़, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। समझदार लोग, शिक्षित लोग हैं, हाँ, हाँ। है ना, जैसे इनको एक जवाबदारी भी दे दिया गया, जी, जी। सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी वगैरह, जी, है ना, जी, जी, जी। आशा बहन वगैरह, जो जागरूक लोग हैं, कोरोना है ना, वॉलंटियर हाँ बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ, कोरोना वॉलंटियर के रूप में जो काम करते हाँ, थे, हाँ। तो वो लोगों को थोड़ा जागरूक करते थे। जी। जागरूक करने के साथ उनको, जो डरे हुए लोग थे, उनको समझाते थे कि नहीं, जी। इसको वैक्सीन जैसे अगर नहीं लगवा सकते हो जी। तो हो सकता है इस वायरस का इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ सकता है। अच्छा, अच्छा। है ना, अगर आप ये लगवा लेते हैं तो इसके अगेंस्ट वो काम करेगा। जी, जी। ऐसा करके लोगों को समझाते जी। थे। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग या स्थानीय प्रशासन द्वारा किस तरह के विशेष प्रयास या हस्तक्षेप लागू किए गए? ठीक। इसमें तो ये है कि लोग लगवाने के लिए इच्छुक नहीं थे पहले जी, है ना, जी। तो शासन प्रशासन बहुत तरह के इसके कहना चाहिए एक अभियान भी चलाया कि कोरोना सर्वे भी करवाया, घर घर जाकर, है ना। जी, जी। पहले तो ये सिस्टम था जी। और दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हो तो आपकी खाद्यान्न रोक दिया जाएगा, खाद्यान्न मतलब चावल दाल वगैरह जो सोसाइटी मिलता है वो रोक दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा। और ऐसे ये क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं गांव में जैसे राशन तो नहीं तो उसको तो बंद करा ही दिए हैं। कराने के साथ साथ क्या है कि आपको कभी तो बस में भी जो बैठने के लिए मना कर देते हैं, है ना, जी, तो जी, उसके उस समय था सर्टिफिकेट रख के चलते थे लोग, तो उससे बहुत जागरूक हुए, है ना, ये चीज हुआ सर। मतलब शासकीय सुविधाओं से वंचित कर। जी। हाँ, शासकीय सुविधाओं से। अगला क्वेश्चन है सर, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा जो स्वास्थ्य को देख रहे थे उस समय द्वारा टीका लेने में मदद करने के लिए क्या भूमिका निभाई जाती है? जो टीका लगवाने वाला जो शासन प्रशासन है ना जी, इसकी जैसे इसमें सबसे ज्यादा हाथ स्वास्थ्य विभाग का रहा। जी। स्वास्थ्य विभाग के लोग एक गांव-गांव में कैंप भी लगाया करते थे। अच्छा। हाँ, कैंप भी लगाते थे। अच्छा, वो मोहल्ले में जो हाँ, समय मोहल्ला अच्छा, अच्छा, हाँ। लोगों को जागरूक किया करते थे। हाँ। और जागरूक करने के साथ साथ क्या है कि ये जागरूक तो किए ही किए, लेकिन वहाँ ऐसे भी कुछ लोग उपस्थित रहते हैं जो कि भाई जैसे कैंप तो लगाया, लेकिन कोई किसी चीज को बोलते हैं तो एक बार किसी चीज को समझ में कोई बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी को जल्दी समझ में आ जाता है। अच्छा। तो वो लोग क्या है, जागरूक लोग जो है, जो नहीं समझ पाते हैं उन लोगों को उन्हें उसको जागरूकता बढ़ाया उनके बीच। अच्छा, है ना जी। मेरा अगला क्वेश्चन है, टीके की स्वीकृति को शिक्षित करने और प्रभावित करने के लिए स्थानीय नेताओं द्वारा क्या भूमिका निभाई गई? देखिए, टीका की स्वीकृति के लिए मतलब स्वीकार करें कि वैक्सीनेशन के लिए स्थानीय जो नेता लोग थे, चाहे हमारे विधायक हों, सांसद हों, सरपंच हों, उप सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, जिला जनपद सदस्य हों, इन्होंने कुछ प्रयास किया? जी, इसमें ये प्रयास रहा, स्टार्टिंग टाइम में तो स्वास्थ्य विभाग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसमें, लेकिन बाद में इसमें तो तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक घूमता था। जी। और दूसरी चीज, तहसीलदार गाँव जाकर, हाँ, गाँव जाकर, और जो सचिव हैं, सरपंच हैं, इनके जवाबदारी दिया गया था। अच्छा। ये पंचायतों में ये एक समझो टीका लगता था। अच्छा। तो इसको शासन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका था, है ना जी। ये थे। जी। मेरा अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से टीकाकरण अभियान चलाया गया जी, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? जैसे कि क्या विभिन्न विशिष्ट समूहों के टीकाकरण कार्यक्रम में कोई प्रासंगिकता थी या आयु रूपता मात्र कारणों के संबंध में चरणबद्ध तरीके से क्या लोग सोचते थे उस समय? उस समय जैसे वैक्सीनेशन चल रहा था उस टाइम के बाद में, जब ये अभियान चला गया था जी, तो इसमें जैसे कई लोग तो फर्स्ट डोज लगवाने के बाद कई कॉम्प्लिकेशन आए उसमें, किसी का हाथ दर्द कर रहा है, कहीं बुखार आ रहा है, इसमें डर गए थे, है ना। जी। इसके साथ साथ क्या है कि कुछ लोग उसमें भी समझदार लोग थे। अच्छा। कि देखिए, जैसे जिसको बुखार जैसे आ जाता है ना, जी। तो ये ज्यादा दिन की अस्थायी था, बुखार अस्थायी था, 2 दिन 3 दिन, हाँ, उस समय था। उसके बाद क्या है, इसमें जो लोग समझदार लोग थे वो लोग भी समझाया करते थे। समझाते ये थे कि जैसे अपन वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद बुखार रहता ही है, इसके बाद कुछ मेडिसिन उसको दे दिया जाता है ना जी। लेकिन इसमें बहुत भ्रांति ये हो चुका था कि नहीं, हमको बुखार आती है, हम टीका नहीं लगवाएंगे, है ना जी। लेकिन बाद में वही लोग फिर इसको स्वीकार किए अपने से स्वीकार किए। मेरा अगला क्वेश्चन है सर,
टीके की दूसरी खुराक के बाद ली जाने वाली जो बूस्टर डोज थी, बूस्टर खुराक के प्रति समुदाय की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय आने के बाद बूस्टर डोज आने के बाद? हाँ। देखिए, इसमें दो तरह के लोग मिले थे। जैसे फर्स्ट डोज किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ना बुखार ना दर्द ना कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। किसी को बहुत तेज बुखार, वो अच्छे से बीमार पड़ गया, तो वो लोग कुछ डरे सहमे थे, है ना। और कुछ लोग ऐसे थे कि उसमें कोई साइन सिम्टम नहीं था, वो दूसरा डोज बूस्टर लगवा लिए। अच्छा, है ना जी। और जो लोग नहीं लगवाए थे, है ना, उनके अंदर थोड़ा डर था। डर। डर ये था कि जैसे हम फर्स्ट डोज में हमको इतना प्रॉब्लम हुआ, है ना, तो कहीं दूसरा डोज में भी तो इससे प्रॉब्लम ना हो सके। तो जैसे कुछ लोग लगवाए, है ना, दूसरा डोज तो पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, है ना, वो लगवाए, स्वास्थ्य विभाग के लगवाए, सोशल मीडिया पर फोटो अपडेट किए, उससे लोग प्रभावित हुए, शासन प्रशासन के लोग भी लगवाए, है तो ना। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये दोनों खुराक तो हो गई अपनी, जब बूस्टर डोज आया, थर्ड डोज, अच्छा बूस्टर डोज जी, उसके लिए लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी कि भाई ये तीसरा डोज भी आ गया, कुछ तो रही होंगी उस समय। इसमें ये निकला कि जैसे ये कोरोना का वायरस जो है वो तो एक साल नहीं आया, दूसरा साल भी आया था, है ना। तो उनके मन में एक खुशी ये हुआ कि नहीं, अगर हम जैसे दो डोज तो लगवा लिए, अगर बूस्टर जो लगवाते हैं तो भाई कोरोना तो आगे भी तो आ सकती है। इसको आप जानते हैं, हम जानते हैं, इसलिए क्या है, लोग इसमें जो लगवा चुके थे दो डोज, बूस्टर डोज बड़े अच्छे से लगवा चुके हैं। अच्छा, लगवाए हैं। सर मेरा अगला और 15वां क्वेश्चन है कि 11 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के टीकाकरण के प्रति समुदाय की उस समय क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय तो ये चीज था, जैसे लोग तो लगवा रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मतलब एडल्ट लोग, लेकिन बच्चों में ये सोचते थे कि जैसे अगर हम छोटे उम्र के बच्चों को लगवाते हैं, तो इनको ये संतानहीनता का भी आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है, मतलब प्रजनन क्षमता, अच्छा जी, संतानहीनता, है ना, जी, ऐसा हो सकता है कि समाज में थोड़ा आसपास के लोगों में एक भ्रांतियां थी। अच्छा कि मतलब टीका लगवाएंगे बच्चों को तो मतलब ये बच्चे पैदा नहीं होंगे, आगामी जो इनके संतान नहीं होंगे, ऐसा। ये रूरल एरिया में जो गांव देहात के लोग हैं ना, जी, ऐसे समाज। लेकिन यही अभियान जो है आगे चलकर फिर स्कूलों में लगने लगा, जी। तो ऐसा किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रभाव तो देखने को नहीं मिला, जी, है ना। आप क्या कहते हैं, अगर 11 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाता है तो क्या लोग अपने बच्चों को टीका लगवाएंगे? अब लोगों का तो कहना यही है कि जैसे अब 11 से 18 के बीच में तो टीका लगवा ही चुके हैं जी। अगर कोई भी वैक्सीन अगर लॉन्च होती है तो उसका सबसे पहले परीक्षण किया जाता है, जी, क्या इस उम्र के लायक सुटेबल है नहीं है ना। शासन प्रशासन थोड़ी ना चाहेगा कि मतलब ये बच्चे मरे, बिल्कुल सही बात है, वो तो समुदाय को जीवित रखने के लिए, जी, उनकी समस्या को निदान करने के लिए, बिल्कुल। तो शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इसका एक परीक्षण करता है, उसके बाद लगाता है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जैसे गाँव के लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, जो कुछ शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं। इसी में एक मेरा सवाल है, 1 से 5 वर्ष के लिए अगर वो वैक्सीन आ गया तो, या तो फिर 1 साल से कम वालों के लिए भी अगर वैक्सीन आ गया तो क्या लगता है आपको कि समाज के लोग उसको, जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, गांव के जो समुदाय है, जो अनएजुकेटेड समुदाय कहना चाहिए, मतलब तो ये लोग तो समझते हैं, शिक्षित नहीं है, जी, सीधी से जी, है ना। तो ये लोग तो मना ही करेंगे। जब खुद को लगवाने के लिए मना करते तो बच्चों को क्या लगवाएंगे, है ना। ये भी ठीक कह रहे हो आप। तो खुद को लगाने से मना कर रहे थे तो बच्चों को क्या लगवाएंगे। इसी में अगला मेरा सवाल है कि सच में अगर ऐसा कुछ हो गया कि 1 से 5 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आ गया, या तो फिर 1 साल से कम वालों के लिए आ गया, तो मतलब प्रशासन क्या करे कि लोग मान जाए कि भाई देखो शासन प्रशासन आपके लिए है और आप लगवा लीजिए इसको। आप क्या सोचते हैं? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर डोज आ भी गया है तो बखूबी से लगवाना चाहिए और शासन को एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए। मतलब अगर आ गया तो आप अपने बच्चों को लगवाएंगे? मेरे बच्चे तो इतने बड़े नहीं हैं, अगर होंगे तो मैं लगवाऊंगा, बिल्कुल, है ना। और दूसरी चीज क्या है, जैसे अभी बहुत सारे वैक्सीन भी तो लगते हैं, अच्छा, है ना। हॉस्पिटलों में बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, बहुत सारे अभियान चलते हैं, हो गया चाहे वो बहुत सारी चीजें लगते हैं। तो वही जो है एक ये रूटीन ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। एक दिन ऐसा होगा, ऐसा दिन समय आएगा कि ये भी, जैसे हेपेटाइटिस का लगता है कंटिन्यू, हेपेटाइटिस का लगता है, बीसीजी वगैरह लगता है, बिल्कुल, तो वो भी एक जो है एक लाइन लिस्ट में आ जाएगा वैक्सीनों की, तो ये रूटीन ये भी चलेगा जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके इलाके में टीके की स्वीकार्यता में सुधार लाने के लिए आपके राय के अनुसार क्या कार्रवाई या सिफारिश की जा सकती है? मेरे हिसाब से जैसे टीका
ये जो कोविड का टीका है ना लाने के लिए आप ही रूटीनली बच्चों को तो टीका लगती ही है ना। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर ये टीका इसको भी ऐसे रूटीनली लगना चाहिए है ना स्टार्टिंग से। जैसे ये अभी तो ये बाद में आया कोरोना, जैसे अभी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं है ना, तो स्टार्टिंग से अगर लग जाए तो अगर जो कोविड का जो एंटीजन है ना, तो उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा बॉडी के अंदर। भाई अपन कोई भी टीका लगाते हैं एंटीजन प्रोड्यूस इंसर्ट करते हैं, वो अंदर जाके एंटीबॉडी बनाता है इसके प्रति, जिसके लिए वो इम्यून सिस्टम है कहना चाहिए ना, इम्यून रिस्पांस के लिए वो रिस्पांसिबल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन को ये करना चाहिए कि पहले से ये टीका को लगवाना चाहिए। बीमारी तो बीमारी नहीं होगा, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये वायरस अगर के संपर्क में अगर आते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो आपकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं तो बिल्कुल एम्स के द्वारा गोपनीय रखी जाएंगी, हमारे द्वारा गोपनीय रखी जाएंगी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।